जय श्री राम बोलकर आपको आतंकवादी बनने का कोई आदेश नहीं देता। आप जय श्री राम बोलकर समाज के खोल उजाड़े, यह तो आतंकवाद से भी बड़ा आतंकवाद है। और कुछ विशेष यादों के आधार पर और आखिरी बात जो बात मेरी होगी आप सबकी होगी, लेकिन ढंग की बात होगी। और ध्यान ले लीजिए कि मन की बात नहीं होगी, ढंग की बात होगी। ढंग की बात यह है कि हम लोग हर बार जयंती मनाते हैं, बाबा साहब की संगोष्ठी करते हैं, बाबा साहब का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन क्या हम लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं? अगर उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो ये सब कुछ करना मेरे ख्याल से फजूल होगा। बड़े ही माजरत के साथ, बड़े ही विडम्बना के साथ ये मैं व्यक्त कर रहा हूँ। किंतु बाबा साहब का जो सपना था और बाबा साहब ने जो हमें जिम्मेदारी डाली थी कि मेरे मानने वालों, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे बाद ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, लेकिन इस कारवां को चलते रहना चाहिए। क्या हम और आप इस कारवां को चलाने के लिए, इस कारवां को बढ़ाने के लिए अगर आपस में समर्पित हैं, उस पर तत्पर हैं और उसमें सम्मिलित हैं, तब तो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। और ये सब जयंती मनाना हमारे लिए ठीक है, लेकिन अगर ये सब नहीं करते हैं तो शायद हम जयंती मनाने के लिए अधिकारी नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब के बाद बाबा साहब के कारवां उनके मिशन को लेकर मान्यवर काशीराम साहब आगे चले थे, क्या हम उनके साथ रहे? उसके बाद बहन जी, उसके बाद आप लोग बैठे हैं यहाँ, हम सबकी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के कारवां को हम आगे लेके चले, तभी हमको शक्ति प्रदान होगी, तभी उनका जयंती मनाना हमारा सफल होगा। इन चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत माता। जितने भी लोग आए हुए हैं उनको सबको अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर कम से कम लोगों को इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि उनके जयंती मनाने ज़्यादा उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। समाज में नारों से नहीं चलता जड़न पर जय श्री राम बोलकर आपको आतंकवादी बनने का कोई आदेश नहीं देता। आप जय श्री राम बोलकर समाज के खोल उजाड़े, यह तो आतंकवाद से भी बड़ा। आप जय श्री राम बोलकर समाज के खोल उजाड़े, यह तो आतंकवाद से भी बड़ा आतंकवाद है। और कुछ विशेष यादों के आधार पर आप उनके जैसा बनने का प्रयास नहीं करें, यह भी हम अपने समाज के लिए गलत बात है। बाबा साहब अम्बेडकर अभी हमारे पूर्व शिष्य बने जब बेटी ने कहा बोली थी तो उनके पिताजी अंग्रेजों की सेना में सूबेदार थे। और सूबेदार का क्या पावर होता था अंग्रेजों की सेना में, ये सबको पता है कि अंग्रेजों के पुलिस की टोपी देखकर आप लोग फरार हो जाते थे। और समाज में छुआ-छूत रहता है, जैसा सदियों से रहा है। पहले तो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन एक और बात है कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता हो तो उसका कोई भी समाज उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। हमको बहुत खुशी है कि हम उस देश में रहने वाले हैं जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जैसे 20-22 विषय के विद्वान जन्म लिए। उन्होंने समाज के उन वर्गों के उत्थान के लिए काम किया जिनको सदियों से शोषित किया गया था। शोषित करने वाले समाज भी उनके संविधान को स्वीकार किए, क्योंकि उस समय में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस तो उस समय का पहले वो निकल गए थे। लेकिन उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को ही क्यों दिया संविधान बनाने? उनको प्रारूप सभा का अध्यक्ष क्यों बनाया? क्योंकि दुनिया कभी मांस की रखवाली नहीं कर सकता। अब बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बनाएंगे तो निश्चित तौर पर उस संविधान में वंचितों की बात होगी। लेकिन आज देश की इतने दिन आजाद होने के बाद भी समाज का वो अपन की तरह पीछे क्यों है? इसके पीछे भी जाने कर सकता है। एक बहुत बड़े जेल में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है, उनके वीडियो में देख रहा था।
और समाज में हर जाति जब आगे बढ़ जाता है किसी जाति में कोई भी, तो अपने पड़ोसी दूसरे जाति का हक को मानना आज कितने लोग बाबा साहब के अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान के द्वारा जो उनको अधिकार दिया गया, उस अधिकार का लाभ लाखों लोग उठाते हैं। हर समाज के कुछ गिने चुने लोग उस अधिकारों को छीन लेते हैं। रियल जीवन होता है ना, रियल जीवन इसके लायक है, उसको उसका प्रकाश मिल ही नहीं पाता है। वो तो हिमालय की गुफा में छुपा हुआ है। अंकिता शर्मा मेरी पूर्व शिष्या है, अभी इस साल इंटरमीडिएट की थी। ऐसे बहुत से छात्र मेरे पास पढ़ते हैं और मैं बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा भक्त हूँ। इसलिए नहीं कि उन्होंने संविधान बनाया, इसलिए नहीं कि उन्होंने किसी कुछ वर्ग के विशेष से लोग उनका विरोध भी करते हैं, लेकिन मैं इसलिए उनका सपोर्टर हूँ कि उन्होंने समाज में सारे बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। आज कितने लोग हैं जो समाज में बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आजादी आपको बहुत तरीके से मिलती है। आर्थिक आजादी के साथ मानसिक आजादी भी होनी चाहिए। अब मानसिक रूप से आजाद जब तक नहीं होंगे, सामाजिक आजादी आपको मिल सकती है, सामाजिक आजादी आपको नहीं मिल सकती है, इकोनॉमिक फ्रीडम आपको मिल सकता है, लेकिन जब तक आप मानसिक रूप से आजाद नहीं होंगे तब तक आप पिछड़े ही रहेंगे। आज समाज में देख रहे हैं कि हर तरफ अलग अलग विचारधाराएं कार्य करती हैं। हम लोग अलग अलग विचारधारा हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं। मैं आज बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती पर सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जयंती मनाने से ज़्यादा उन लोगों के बीच जाने का लोग प्रयास करें जो रियल में इसके अधिकारी हैं। आज देखा जाए कि क्या उनके द्वारा किए गए बातों को लोगों को करते हैं, नहीं करें। क्या सभी लोगों को उनके द्वारा दिए गए अधिकार मिले? नहीं मिले। हमारे देश में साम्यवाद की बात होती है ज़्यादातर। पहले हमारे सोशल साइंस के टीचर है, वो कहते जाते हैं पढ़ाते हैं कि साम्यवाद है, नौ साम्यवाद था। आपके देश में भी साम्यवाद था, फिर नया साम्यवाद आया। हर प्रकार के साम्यवाद तो इनको को ही क्यों झेला क्यों झेलता है साम्यवाद? एक आंकड़ा है मेरे पास, एक आंकड़ा है कि समाज में जो निजी आरक्षण की जो बात होती है, उस आरक्षण का लाभ मात्र 4% ही होता है और उस वर्ग के 96% लोग उस आरक्षण के लाभ से वंचित रहता है। तो उसका हक कौन मानता है? आज एक आम गरीब का हक कौन मानता है? और अम्बेडकर जयंती सभी लोग इस आंकड़ा है अम्बेडकर जी के आदर्शों पर चले। हम जैसे लोगों के आदर्शों को बहुत चला करते हैं। आज भी समाज में जो भी गरीब लड़के हैं, मेरे पास बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, मैं खोल कर उन लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कहा था कि आप किसी को शिक्षा से वंचित मत कीजिए। अगर आपके अंदर पावर है, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, तो उनको एजुकेटेड होने का प्रयास कीजिए। लेकिन आदमी उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास बहुत कम करते हैं और उनके आदर्श